होगा। हम लोग महात्मा के पास किसी महापुरुष की शरण में जब जाते हैं तो हम ये नहीं पूछते कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम ये जरूर पूछते हैं कि हमारे बहू के लड़का कब होगा। हम ये जरूर पूछते हैं कि हमारे बिटिया की नौकरी कब लगेगा। हम किसी महापुरुष के जब शरण में जाएं तो संत के शरण में जाएं, आचार्य के शरण में जाएं, ब्राह्मण के शरण में जाएं तो एक प्रश्न करें, हे महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। 88,000 महात्मा जन सौनकादि ऋषि अपने कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। और एक सुंदर कथा सुनाइए। कथामृत रस स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। एक सुंदर कथा सुनाइए जो मेरे कर्णपुटों को अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे। सूत जी ने कहा ध्यान से सुनो। सौनकादि ऋषियों ने पूछ लिया सूत जी महाराज से, अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से, ये बताओ आपके भीतर करोड़ों सूर्य के भांति ज्ञान भरा हुआ है और हमारे भीतर अज्ञान भरा हुआ है। कुछ ऐसा करिए कि हमारे भीतर से ये ज्ञान रूपी अंधकार तत्क्षण खत्म हो जाए। और हे सूत जी महाराज, आपको आपके गुरु का प्रसाद प्राप्त है तो आप सूतख्या हि कथा सारम, मुझे ऐसी कथा को सुनाइए मम कर्ण रसायनम, जिससे मेरा भी कल्याण हो और संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण हो। कुछ ऐसी कथा को सुनाइए। अब महाराज सूत जी प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा ठीक है, ध्यान से सुनो। सावधानतया शृणो, सावधान हो जाओ। यदि आप सब अपने कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हो तो मैं आपको एक बात सुनाने के लिए ध्यान से सुनो। सावधान क्यों किया सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को? इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को बहुमूल्य वस्तु को देता है तो सावधान कर देता है। क्यों? घर में ला करके हम कोई वस्तु, महंगी वस्तु को देते हैं, देखो भाई बहुत महंगा हीरा है, इसको सावधानी पूर्ण से अपने घर में रखना। इसी वजह से सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सावधान कर दिया। देखो मैं जो सुनाने के लिए जा रहा हूं ना, ये कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है, ये बड़ी दिव्य कथा है, बड़ी अलौकिक कथा है। और इससे आप सबका कल्याण नहीं होगा, ये संसार के समस्त प्राणियों का, चराचर में जितने जीव जंतु हैं सबका कल्याण। सूत जी ने सौनकादि ऋषि क्या श्रोता सब इस बंधन में बंधे हुए हैं महाराज। तो हमने संसार के लिए तो तमाम वस्तु की व्यवस्था हमने कर ली, लेकिन हमने ऊपर के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। वो व्यवस्था कैसे होगी? उसके लिए भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ेगा, भगवान के मंदिर में आकर के भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेना पड़ेगा, परिक्रमा करना पड़ेगा, यज्ञ इत्यादि को करना पड़ेगा। सावधान हो जाओ, ये मृत्युलोक है। देखो जो यहाँ आया है उसको जाना पड़ेगा। और कोई मृत्युलोक में आकर के सुख की कामना करे तो क्या सुख प्राप्त हो सकता है? यहाँ सुख नहीं है, सुख का केवल भ्रम है। क्या है? सुख का भ्रम है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे भ्रम है, तो ध्यान से सुनिए।
हम कामना करते हैं लखनऊ में यदि मेरा घर लग्जरी बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या आपका घर लग्जरी बन गया, आप सुखी हुए? और झंझट बढ़ गया, पोछा लगाने वालों का, गार्ड वालों का, अरे कहीं लाइट खराब है तो कहीं एसी खराब है, व्यवस्था बढ़ती। वो सुख नहीं, वो दुख दे रहा है। सुखी हुए घर बन जाने से। फिर मन में कामना हुआ यदि अपने मन पसंद की गाड़ी ले लिए तो हम सुखी हो जाएंगे। गाड़ी लेने के बाद सुखी हुए, हम सुखी हुए ही नहीं, उसमें और हमें झंझट बढ़ गया महाराज। सुख कहाँ मिलेगा, आनंद कहाँ मिलेगा? संसार के वस्तुओं में तो केवल दुख है, सुख है ही नहीं। सुख केवल और केवल तो मिलेगा तो भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में ही मिलेगा। जैसे पुस्तकालय में जा करके और कहिए हमें सुंदर रबड़ी चाहिए तो वहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में आपको पुस्तक मिल सकता है, लेकिन वहां पे आपको मिष्ठान नहीं मिल सकता है। हलवाई की दुकान पे, सुंदर मिष्ठान की दुकान पे जाकर के आप कहिए हमको श्रीमद् भागवत कथा की पोथी दे दीजिए, तो कहेगा भैया यहाँ काजू कतली है, रबड़ी है, रसमलाई है, लेकिन यहाँ पे पोथी मिलने वाली नहीं है आपको। इस संसार का नाम है मृतलोक। यहाँ पे जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। और सब लोग खिसक रहे हैं, इसका नाम संसार है। सावधान हो जाओ और ध्यान से, प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण करो। समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए श्री सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत कथा को प्रकट किए हैं। कैसे प्रकट किए? कलयुग के कलुषित वातावरण को पवित्र करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को प्रकट किया है। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण शुकेन भाषितम। सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा को प्रकट किया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए श्री शिव झूलेलाल भगवान की जय हो। किसके कल्याण के लिए? तो कलयुग के कलुषित वातावरण में प्राणियों के कल्याण के लिए। और जानते हो, सूत जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों से, जब अवसर प्राप्त हुआ, परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, तो यही सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए गंगा नदी के किनारे उद्यत हो गए। बिना बुलाए परीक्षित के सामने